बरेली में एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है अजय, और अजय की शादी होती है पूजा नाम के लड़की के साथ। और जिस दिन उसकी सुहाग रात रहती, शादी करके जब लाता, जिस दिन सुहाग रात रहती, उसकी माँ उससे कहती है इस लड़की के साथ कुछ करना नहीं, क्योंकि इस लड़की की एज कम है और तुम्हारी एज ज़्यादा है। अभी इसको जवान होने में 5 साल लगेंगे। अगर तुम कुछ कर दिए इसके साथ तो अपनी कसम भी दिलाती है और कहती है ठीक नहीं होगा। और दोस्तों, एक माँ होके अपनी बेटे के साथ ऐसा करती है, सगे बेटे के साथ, बिलीव नहीं होता कि बहुत ही इमोशनल और बहुत ही भावुक कर देने वाली ये कहानी है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन और मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले बता ही चुकी हूँ, बरेली के एक अजय नाम के लड़का रहता है जिसकी एज लगभग 22 साल रहती। उसकी माँ उसकी शादी करवाती, एक लड़की रहती जिसका नाम पूजा रहता, पूजा से शादी करवाती है और बोलती है कि पूजा को जिस दिन उसकी सुहाग रात रहती है, उसकी माँ उससे कहती है कि पूजा के साथ कुछ करना नहीं। अगर तुम पूजा के साथ कुछ कर दिए तो ठीक नहीं होगा, और उसे अपनी कसम दिलाती है कि मेरी कसम है, क्योंकि पूजा को जवान होने में कम से कम अभी 5 साल लगेंगे। दोस्तों, उसके बाद अब शादी, जिस दिन सुहाग रात रहता, अजय अपने कमरे में जाता और पूजा भी रहती है। एक ही बेड में सोना, एक ही छत के नीचे, मगर पास में नहीं जा सकता क्योंकि उसकी माँ ने उसे प्रॉमिस किया था। उसके मन में बहुत सारे हलचल हो रहे थे। एक बार पूजा को देखता, एक बार उसके मन में बहुत उथल पुथल मच रही थी, और उधर पूजा थी। उसको लग रहा था, क्योंकि पूजा देखने में बहुत ही सुंदर थी, उसे लग रहा था कि मैं एक बार पूजा को कम से कम टच कर लूं, मगर माँ की कसम की वजह से वो टच नहीं कर पाया। पूरी रात सो नहीं पाया, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जब पेट्रोल और साथ में आग हो तो कहाँ से बच सकता है कोई। वो रात भर दोस्तों सोया ही नहीं, बार बार पूजा की तरफ उसका ख्याल जाता रहा। उसकी माँ सुबह 4 बजे आती, गेट बजाती है और पूजा को लेके चली जाती है वहां से। दोस्तों, ऐसे करके होता रहा, रोज वो परेशान रहता था, आखिर ऐसा क्या है जो माँ मुझे पूजा से बात तक नहीं करने देती, और ना ही मुझे पूजा के साथ रहने देती, और ना ही पूजा से, क्योंकि पूजा अब मेरी पत्नी है। वो सोचता है पूजा मेरी पत्नी है, आखिर मेरी माँ ऐसा करती ही क्यों मेरे साथ है। आखिर पूजा में मेरा हक है। मैं मानता हूँ वो मुझसे छोटी है, मगर मैं कोई जाहिर गवाह नहीं हूँ। मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं करूँगा, मैं उससे कम से कम 2-4 प्यार की बातें तो कर सकता। तो दोस्तों, ऐसे करके रोज होता रहा। अब उसकी दिमाग में हलचल होती रही। एक दिन उसने हिम्मत किया और पूजा लेटी हुई थी, और पूजा जो है उस टाइम पे सो गई थी, और जो पीले कलर का बल्ब एकदम 0 वाट वाला रहता है वो कमरे में लगा था। पूजा के ऊपर जब वो उसकी पीलेपन की वजह से जब उसके ऊपर जा रही थी तो पूजा और भी सुंदर लग रही थी। अब उसके मन में इतना ज़्यादा हलचल था पूजा को पाने के लिए, पूजा को छूने के लिए, क्योंकि जो पति पत्नी वाला रिश्ता है वो अभी तक उन दोनों लोगों के बीच में बना ही नहीं था। वो परेशान था, किस हक से कैसे मैं करूं कि पूजा को मैं, क्योंकि वो पूजा को बहुत प्यार करता था। पूजा देखने में भी बहुत अच्छी थी। पूजा से जैसे ही बात करने की कोशिश करता था वैसे ही पूजा चिल्लाने और चीखने लगती थी। अब पता नहीं वो यही सोचता कि पूजा को पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है जो वो मुझे अपने पास आने नहीं देती। फिर दोस्तों, एक दिन क्या होता, अब बहुत ज़्यादा वो परेशान रहता। वो एक दिन पूजा सो रही थी, पूजा के बगल में जाता है और पूजा को पकड़ने की जैसे कोशिश करता, पूजा को टच करता है। पूजा चिल्लाने लगती है मम्मी मम्मी। तब तक पूजा को और अच्छे से सहलाता है। पूजा धीरे धीरे फिसलने लगी थी। जब पूजा फिसलने लगती है तो उसको अपनी बाहों में ले लेता है। अब पूजा भी उस टाइम पे, पूजा जो
छुड़ा के भाग रही थी, चिल्ला रही थी, चीखना अब उसका थोड़ा कम हो गया था। उसे लग रहा था आज मानो हमारे प्यार का इजहार हो ही जाएगा, आज जो पति पत्नी वाला रिश्ता है वो बन ही जाएगा। अब वो परेशान था। तब तक पूजा जैसे ही उसकी बाहों में आई, पूजा भी सिमट गई थी एकदम और उसकी हलचलें बढ़ गई थी। पूजा लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी और मैं भी, यानी जो वो था अजय भी लंबी लंबी सांसें लेने लगा और पूजा को अपनी बाहों में कस के जकड़ लिया। तब तक कोई बाहर से गेट बजाता है। उसे अजय को तुरंत एहसास होता है कि ये मेरी माँ ही आई होंगी और जैसे ही अजय गेट खोलता है वैसे ही देखता है उसकी माँ बाहर खड़ी। उसकी माँ कहती है अभी तुम लोग सोए नहीं, तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही थी और तुम्हारे कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। तुमको मैंने अजय मना किया है ना कि पूजा के साथ अभी कोई बात नहीं कर सकते हो और ना ही तुम पूजा से कोई रिश्ता बना सकते हो। तब तक डर के मारे पूजा भी बाहर निकलती है। तो वो कहती है पूजा तुम भी नहीं सोई? तो पूजा कहती नहीं मैं नहीं सोई और पूजा को लेके अपने पास चली जाती। कहती आज पूजा मेरे पास सोएगी। अब उसके बाद वो कमरे में बैठा फिर सोच रहा पता नहीं मेरी माँ को ऐसा क्या है, किस वजह से मेरी माँ, अरे ठीक है मेरे और उसके बीच में पति पत्नी का रिश्ता ना बने मगर कम से कम मैं प्यार के दोस्त चार शब्द तो अच्छे से बात कर सकता हूँ, कम से कम उससे मैं पास में तो जा सकता हूँ। अब पूजा का जो बिहेवियर था वो समझ में नहीं आ रहा। पूजा के जैसे वो करीब में जाने की कोशिश करता अजय, पूजा ऐसे ही चिड़चिड़ापन दिखाती, झिटिक पिटिक के बाहर हो जाती, कभी कभी मम्मी मम्मी बोलने लगती। अब दोस्तों ऐसे होते करते लगभग 3 मंथ बीत गए। एक दिन अजय बहुत ज्यादा परेशान था, ना तो वो अपनी माँ से कुछ पूछ सकता, वो यही कहता कि मेरी माँ आखिर ऐसा क्यों कर रही मेरे साथ, उसे कुछ समझ में नहीं आता। एक दिन अजय बाहर जाता अपने ऑफिस के काम की वजह से, तो बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ रात में रहता। तो दोस्तों ने कहा अरे यार अजय तुम्हारी तो शादी हो गई, आज 3 मंथ है, तुम्हारी तो पत्नी बहुत ही सुंदर है, क्योंकि उसके दोस्त उसकी शादी में आए रहते हैं। तुम्हारी तो पत्नी बहुत ही सुंदर है और वो तुम्हें मिस कर रही होगी, तुमने उसके पास कॉल किया कि नहीं? तो इतने में अजय एकदम भावुक हो जाता है और परेशान हो जाता है। वो कहता अरे क्यों परेशान हो, तुम्हारी तो नई नई शादी हुई, तुम्हें तो और लाल हो जाना चाहिए खुशी के मारे। तो अजय कहता है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, आज मेरी शादी के 3 मंथ हो गए मगर मेरे और पूजा के बीच में अभी तक कोई रिश्ता ही नहीं बन पाया। तो कहते अरे अभी तक रिश्ता ही नहीं बन पाया, तुम्हारी शादी 3 महीने हो गए और तुम लोग एक ही बेड में सोते हो और एक ही छत के नीचे, पर तुम्हारे और पूजा के बीच में अभी कोई रिश्ता ही नहीं बन पाया, ऐसे कैसे हो सकता है? तब वो बताता है पूरी बात, ऐसे ऐसे इसकी वजह से मेरा आज तक रिश्ता नहीं, अभी तक मैं पूजा को वो पत्नी का सुख नहीं, जो एक पति का सुख मिलता है वो नहीं दे पाया हूँ और ना ही मैं अपना हक ले पाया हूँ। इतना कहने के बाद उसका दोस्त समझाता है कि उसे देता है एक नशे की दवा, कहता है कि आप जब आज जाना शाम को घर तो ये अपनी माँ के नशे की दवा मिला देना और पूजा से जानने की कोशिश करना कि आखिर पूजा तुम्हारे साथ क्यों नहीं रिश्ता बनाने के लिए तैयार है, क्यों नहीं संबंध, क्योंकि शादी के बाद अक्सर लड़कियां तो ये संबंध बनाने के लिए परेशान रहती है, जितना लड़के परेशान रहते उतना लड़कियां है, क्योंकि ये दिन ही ऐसा होता दोनों की जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन माना गया। उसके बाद दोस्तों वो जाता है, तब तक अपने कमरे में जाके जैसे ही देखता है पूजा सोई हुई रहती है और पूजा के ऊपर जब लाइट पड़ती है उसके गाल जो है और गुलाबी जैसे हो रहे हैं। और पूजा क्योंकि 16 श्रृंगार पूजा जब करती है और साड़ी पहनती पूजा, दिन का दिन जवान हो रही थी। अब उसकी धड़कनें जो अजय की और ज़्यादा बढ़ रही थी पूजा को देख देख के। एक बार पूजा को देखता फिर अपने आप को देखता, 2 मिनट तक पूजा को देखते ही रहता है। फिर उसके बाद दोस्तों वो जाता है अपनी माँ के कमरे में, तब तक माँ उसकी जगी रही थी। उससे कहती है बेटा आ गए तुम? तो कहता हाँ माँ आ गए। कहा मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया तुमने। तो कहा हाँ माँ मैं दोस्तों के साथ बिजी था। कहे देखो पूजा तो सो गई, अब तुम भी सो जाओ बेटा, काफ़ी रात हो गई। तो पूछते माँ तुमने खाना खा लिया?
बोल तो उसकी माँ कहती हाँ बेटा मैंने खाना खा लिया, अब तुम भी खा लो। तो कहता मैं तो बाहर से ही खा के आ गया। तब तक उसकी माँ कहती है पूजा भी सो गई, और देखो सोने के लिए इतना परेशान थी, उसने मुझे दूध भी नहीं ला के दिया। तब तक अजय कहता अच्छा ठीक है माँ, आप यहीं बैठो, मैं आपको गरमा के दूध गरम करके लाता हूँ। क्योंकि अजय को मौका मिल गया था, और अजय की जो दो बहनें थी, तो पूजा की वो अजय की माँ ने कहा कि तुम्हें कॉल कर रही थी, बहनों को तुम्हारी जाना था, उसकी सहेलियों का जन्मदिन था, तो रात में वहीं रुकना था, मगर तुमने फ़ोन ही नहीं उठाया, इसके लिए तुम्हारे चाचा के साथ मैंने भेज दिया है। अब इतना कहने के बाद अजय को मौका मिल गया पूजा से बात करने के लिए। अजय वही जो दवा लेके आया था वो अपनी माँ के दूध में मिला देता है, नशीली दवा। माँ को जाके दूध देता है, माँ पीती है, और पीने के बाद थोड़ी देर बाद वो सो जाती गहरी नींद में। अब अजय अपने कमरे में जाता है, कमरे में जाने के बाद देखता है पूजा सो रही है। पहले पूजा के बालों को सहलाता है, फिर उसके बाद पूजा के गले तक हाथ ले जाता है, फिर पूजा को अपनी बाहों में भरता है। अब पूजा जैसे ही तब तक पूजा की नींद खुल जाती है, पूजा झिट्टा देने लगती है, उसको ठेलने लगती है और मम्मी मम्मी करने लगती है। मगर आज पूजा की आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला था, क्योंकि उसकी बहनें तो थी ही नहीं, और जो उसकी माँ है वो भी नशे की हालत में गहरी नींद में सो रही थी। अब वो अजय जो है पूजा की मुंह में अपना हाथ रख देता है। अब पूजा के मुंह में जब हाथ रख देता है और पूजा को सहलाने लगता है, अपने हाथों से उसके बदन को टच करता, उसे सहलाने लगता है। अब ऐसा लग रहा था कि पूजा को भी अच्छा लग रहा है, पूजा की फीलिंग भी बाहर आ रही थी। अब पूजा जो है उसे जो उसको भगा रही थी, उसे झिट्टा दे रही थी, अब पूजा भी उसके प्यार में फिसलने लगी और पूजा को और भी अपने करीब में लाया। अब पूजा और अजय एक दूसरे के बाहों में चिपके हुए थे। तब तक जो पूजा और अजय के बीच में जो पति पत्नी का रिश्ता बनने वाला था वो सब कुछ आज हो जाता है। अब पति पत्नी का रिश्ता बन जाता है। पूजा और अजय दोनों लोग एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के रात में सोते हैं, और उसके बाद जब सुबह उसकी माँ आती है तो देखती है कि बेड का जो चादर है इधर उधर फैला है, और पूजा भी उस दिन से ज़्यादा थकी थकी सी लग रही थी। तब तक उसकी माँ पूछती है अजय से, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम्हें शर्म नहीं आई? छोटी है वो तुमसे, तुम्हारी एज से, और तुमने उसके साथ वो सब कुछ कर लिया। अब अजय बैठ जाता है, पूजा जाके माँ से सारी बात कहती है। तब तक उसकी माँ ने जो फैसला लिया, माँ का फैसला सुन के अजय परेशान हो जाता है कि माँ ऐसा कैसे कर सकती है, वो मेरा हक था, मैंने उसके साथ कोई गलत नहीं किया। और पूजा भी उसमें खुश थी, रात में तो पूजा बहुत खुश थी। अब माँ ने ऐसी कौन सी पट्टी उसे पढ़ा दी, क्योंकि पूजा ने जब अजय ने माँ से पूजा से बात की थी रात में, तो पूजा ने कुछ ऐसी बात बताई थी उसको माँ के बारे में, जिसको सुन के अजय बहुत परेशान था कि मेरी माँ ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती है। मगर अजय परेशान था, एक तरफ पत्नी थी एक तरफ माँ थी, इसके वजह से अजय ने अपनी माँ से कुछ पूछा नहीं, क्योंकि उसे शर्म आ रही थी कि मैं अपनी माँ से कैसे ये सवाल करूं। अब उसके बाद उसकी माँ जिद पे अड़ी हुई थी, नहीं इसको तलाक दे दो तलाक दे दो। अब मगर अजय ने कहा नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगा। अब घर का 2-3 दिनों से माहौल बहुत ही ज़्यादा खराब था। अब अजय जो है घर के माहौल खराब था, उधर पूजा जो है मुंह लटकाए हुई थी, रात में उसका मूड बहुत अच्छा था, वो भी अजय का प्यार पाके बहुत ज़्यादा खिली हुई थी। मगर माँ ने पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा दी, जिसकी वजह से पूजा का मुंह एकदम लटका हुआ था। अब अजय सोच रहा है आखिर पूजा को माँ ने ऐसे मेरे बारे में बताया ही क्या है, और उधर उसकी माँ कह रही नहीं इसको तलाक दो तलाक दो। अजय ने कहा मैं तलाक नहीं दूंगा। पूजा से सॉरी बोलता है कि हाँ मैंने तुमको तुम्हारे बिना इजाज़त के छुआ है, मुझे माफ़ कर दो। मगर तुम मेरी पत्नी हो, मैं करता तो क्या ही करता, क्योंकि हम दोनों एक ही बेड में सोते थे, एक ही बिस्तर में सोते थे, और एक ही छत के नीचे, तो हम कैसे तुमसे दूर रह सकते। फिर उसके बाद दोस्तों रोज का रोज माहौल ऐसा बिगड़ता जा रहा था। तब तक अजय का भाई छोटा बाहर से आता है, जो कि वो विदेश में गया था। अब विदेश में वो पढ़ाई के चलते वो विदेश गया था, जो कि इस समय वो लौट के आया। अब इधर जो है
अजय का भाई आया, वो भी समझाने लगा कि अरे भाई इसको तलाक दे दो, ये लड़की सही नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी इज्जत बताओ इतने में उछाल दी, इसको तलाक ही दे दो, ज़्यादा सही रहेगा। अब वो भी समझा था मगर अजय मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि पूजा ने साफ साफ कह दिया था अजय के आगे जब तलाक की बात सुनी थी कि मुझे तलाक मत दो, अब मुझसे गलती हो गई, मैं अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, अब कभी माँ जी से कोई बात नहीं बताऊंगी, मुझे माफ़ कर दो मेरी पहली गलती मान के। अब अजय ये सारी बातें सोच रहा था कि पूजा ऐसा ही कर रही, मैं उसके साथ ना इंसाफी करूंगा, मैं तलाक नहीं दूंगा। उधर उसका भाई भी काफ़ी परेशान था, मगर उसने कहा मैं तलाक नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। दोस्तों फिर उसके बाद जब अजय कहता मैं तलाक नहीं दूंगा, तो उसकी माँ और उसका भाई जो है गुस्सा में हो जाते, लाल हो जाते। अजय सोचता आखिर मेरा भाई मुझसे गुस्से में क्यों इतना लाल हो जा रहा। फिर अजय का जो छोटा भाई रहता अपनी माँ से कहता है कि माँ इससे तलाक ले लो, नहीं तो उसकी माँ फिर कहती है आखिर में इसने अपना रंग दिखा ही दिया ना, आखिर ये कौन मेरा सगा बेटा है। तो जब अजय को इतना लगता कि आखिर में कौन सगा बेटा है, तब दोस्तों पूजा उससे बताती है अजय से, जब अजय पूछता आखिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आती, तुमने क्या, तो जो उसकी माँ रहती है अजय की माँ पूजा से बताती रहती कि उसके पास नहीं जाना, अजय तुमको नोचेगा, घसोटेगा, तुम्हारे यहाँ काटेगा वहाँ काटेगा, तुमको बीमार कर देगा, हैवान है, परेशान कर देगा, इसी वजह से वो उसके पास में नहीं जाती थी। दोस्तों फिर उसके बाद अजय अपने भाई और अपनी माँ की सारी बातें सुनता है। वो लोग कहते हैं अजय अपने भाई से कहता, अपनी माँ से कहता है, छोटा भाई जो रहता है वो अपनी माँ से कहता मैं तुमसे बोल रहा था ना कि मेरी शादी करवा दो, मगर पढ़ाई के चलते आपने मुझे विदेश भिजवा दिया और पूजा की शादी भाई से करवा दी, बोली थी कि तलाक देके मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी, मगर तुम ऐसा हो ही नहीं सकता, भाई तो तलाक ही नहीं देने के लिए तैयार। तब तक अजय पूरी बात सुनता, तब तक अजय सामने आ जाता। अजय कहता क्या ये माँ बात सच है, तो अजय की माँ कहती हाँ ये सच है। पूजा के जो घर वाले, क्योंकि पूजा की माँ और बाप नहीं थे, और जो ये लड़की जो है तुम्हारे छोटे भाई ने ही बताई थी कि मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, मगर ये लड़की जो है इससे शादी करना चाह रहा था, मगर इसकी पढ़ाई थी, अब ये कम एज की भी थी, उसकी भाभी जो है दूसरी जगह शादी कर रही थी, इसीलिए मैं इस लड़की को तुम्हारे लिए लेके आई थी कि तुम्हारी शादी इससे करवा दूंगी, और शादी जब हो जाएगी और जब 5 साल बाद ये लौटेगा विदेश से बाहर, इसकी पढ़ाई हो जाएगी, तो तुमसे तलाक करवा के इससे शादी करवा दूंगी। अजय के भाई का नाम विनय रहता कि विनय से शादी करवा दूंगी। अब उसके बाद ये सुन के अजय के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है और तुरंत बैठ जाता, क्योंकि अजय की माँ जो रहती है वो कहती है तुम्हारे बाप ने दिया ही क्या मेरे बेटों को, सब तो तुम्हें ही प्यार करते थे, तुम्हारे उसके मेरे बेटे को तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि तुम मेरे खुद के औलाद नहीं हो, तुम मेरे पति के पहली पत्नी के बेटे हो, तो मैं तुम्हें कैसे उतना प्यार करती। अजय को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अजय अपनी माँ से जितना प्यार किया उतना शायद ही किसी से किया होगा, उतना पूजा से भी नहीं कर पाया था। हाँ वो पूजा के लिए तड़प रहा था, मगर उससे उतना प्यार नहीं करता था जितना अपनी माँ से करता था। फिर उसके बाद दोस्तों अपनी माँ के पैरों में गिरता है और कहता है माँ आपने मेरे साथ ऐसा किया ही क्यों है, क्यों किया है, क्या तुम्हें विश्वास नहीं था, मैं अगर तुम मुझे पहले ही बता देती शादी होने के पहले तो मैं शादी नहीं करता, मगर अब पूजा मेरे साथ रहना चाहती। फिर अजय पूजा से पूछता है कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या फिर विनय के साथ रहना चाहती हो, तो पूजा कहती है जो मुसीबत के समय मुझे अपना साथ दिया मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, मैं अब आपके साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी आपसे बेतहा प्यार करने लगी हूँ। तो दोस्तों पूजा और अजय एक हो जाते हैं, अपनी माँ से अलग होके अजय अपनी पूजा को लेके रहता है, और आज उनकी बहुत ही अच्छी ज़िंदगी चल रही। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, थोड़ी सी अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मस्त रहिए, स्वस्थ